एंड वेलकम दोस्तों। टी20 वर्ल्ड कप 2022 से लेकर के अब तक टीम इंडिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। वेस्ट इंडीज के दौरे पर आपने देखा कि यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा ने डेब्यू किया और अब इस आयरलैंड के दौरे पर एक या दो नहीं 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको टी20 में डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। सो इंडिया की टी20 की प्लेइंग 11 बनाएंगे जो आयरलैंड के खिलाफ आपको खेलते हुए नजर आने वाली है। सबसे पहले बात करें ओपनिंग की, तो ओपनिंग टीम इंडिया के लिए पूरी तरह से बदल चुकी है। अब तक जो शुभमन गिल और ईशान किशन ओपनिंग कर रहे थे उसमें ना अब शुभमन गिल होंगे और ना ईशान किशन होंगे, क्योंकि यशस्वी जायसवाल का जो इंक्लूजन हुआ था, अगर पर्पसफुली देखें तो उनका इंक्लूजन टीम इंडिया के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि टॉप ऑफ द ऑर्डर आपको एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए था जो पहले 6 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बना सके और सामने वाली टीम पर प्रेशर बना सके। उस पॉइंट ऑफ व्यू से यशस्वी जायसवाल तो ऑलरेडी टीम इंडिया में आ गए थे, अब ऋतुराज गायकवाड़ की भी एंट्री हो जाएगी क्योंकि शुभमन गिल इस दौरे पर अवेलेबल नहीं है। सो एक परफेक्ट डुओ आपको देखने को मिलने वाला है जो आप सब देखना चाहते थे। एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ की सॉलिडिटी, स्टेबिलिटी और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए लगातार उनके बनाए गए इतने रन, और बहुत दिनों से वो अपनी बारी का टी20 क्रिकेट में इंतजार कर रहे थे कि उनको लगातार मौके टी20 क्रिकेट में कम मिलेंगे। तो ये वो सीरीज होगी जहां पर उनको लगातार 3 मौके एट द टॉप एज ए ओपनर मिलेंगे और उसके बाद एशियन गेम्स में भी वो टीम की कप्तानी करेंगे और टीम के ओपनर होंगे। सो अच्छा ओपनिंग पेयर टीम इंडिया के लिए कहीं ना कहीं नजर आ रहा है अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए। उसके बाद नंबर 3 एक बड़ा सवाल रहने वाला है कि नंबर 3 पर बल्लेबाजी कौन करेगा। पिछली सीरीज में सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी कर रहे थे, उससे पहले आपने राहुल त्रिपाठी को देखा। इस बार आपको यहां पर एक और नया नंबर 3 देखने को मिल सकता है और वो खिलाड़ी हो सकते हैं संजू सैमसन। आप कहेंगे कि संजू सैमसन को बहुत मौके मिल चुके हैं, वेस्ट इंडीज में भी उनको 5 टी20 मैच खेलने का मौका मिला और उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो इस सीरीज में उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो समझेंगे कि संजू सैमसन को अब तक जो भी मौके मिले हैं वो बहुत स्कैटर्ड वे में मिले हैं और दूसरा आउट ऑफ द ऑर्डर जाकर के मिले हैं। संजू सैमसन अगर आप समझें तो जिस फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लिए खेलते हैं वहां टॉप 3 में बल्लेबाजी करते हैं और टॉप 3 में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। इंडिया के लिए 5 नंबर 6 नंबर जो आउट ऑफ द ऑर्डर कहेंगे वहां पर उनको मौके मिले। हर मैच में बल्लेबाजी भी नहीं आती, कभी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आती है या चैलेंजिंग सिचुएशन में आती है। तो संजू सैमसन के लिए ये जो 3 मौके होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि पिछले आयरलैंड के दौरे पर जब वो गए थे ओपन करने का मौका मिला था तो वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया था। सो इस बार आयरलैंड के दौरे पर अगर उनको टॉप 3 में मौका मिलता है तो उनके पास आखिरी अपॉर्चुनिटी होगी अपने आप को टी20 क्रिकेट में साबित करने की। उसके बाद नंबर 4 की बात की जाए, सो नंबर 4 पर तिलक वर्मा, और बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि जब आपने किसी खिलाड़ी को लगातार 5 मौके नंबर 4 पर दिए हैं। अदरवाइज इंडियन टीम हमेशा वो चॉपिंग चेंजेस करती रहती है और किसी भी युवा खिलाड़ी को एक पर्टिकुलर नंबर पर सेटल डाउन नहीं होने देते। तो अच्छी चीज तिलक वर्मा के साथ पिछली सीरीज में देखने को मिली थी कि सारे मौके उनको नंबर 4 पर मिले थे, तो इसलिए यहां पर भी उनको सारे मौके नंबर 4 पर ही दिए जाएं, सो दैट नंबर 4 पर वो अपनी जगह को सीमेंट कर सकें और ज्यादा स्टैब्लिश हो सकें। जो रन्स उन्होंने पिछली सीरीज में बनाए थे उसको बनाने का सिलसिला इस सीरीज में भी जारी रख सकें। उसके बाद नंबर 5 से पेंच फंसेगा और नंबर 6 को भी अगर मिला लें तो अब खिलाड़ी हैं 3 और जगह हैं 2। खिलाड़ी 3 कौन कौन से हैं, जिसमें एक है रिंकू सिंह, दूसरे हैं शिवम दुबे और तीसरे हैं जितेश शर्मा। इन 3 में से आप किसी 2 खिलाड़ी को ही सेलेक्ट कर सकते हैं, और जब 2 खिलाड़ियों को सेलेक्ट करने की बात आएगी तो आपको टीम की रिक्वायरमेंट पहले अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। रिंकू सिंह ने जो काम आईपीएल में किया था वो इतना आसान काम नहीं है। जिस कंसिस्टेंसी के साथ लगातार उन्होंने मैचेस में रन्स बनाए थे, गेम्स को डीप लेके गए थे, जिस मैच्योरिटी के साथ खेले और जिस तरह से गेम्स उन्होंने फिनिश किए थे, तो उस तरह का प्लेयर टीम इंडिया को जरूर चाहिए। तो रिंकू सिंह उस रोल में बाकियों से आगे जाते हैं। तो नंबर 5 तो आपके रिंकू सिंह हो जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि रिंकू सिंह ने जिस तरह का कारनामा आईपीएल में करके दिखाया और ओवर द ईयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने दिनों से जो उनकी परफॉर्मेंस होती रही उसका रिवॉर्ड उनको मिले और वो टीम इंडिया के लिए अच्छा करके दिखाएं।
उसके बाद नंबर 6 पर अगर आप समझें तो क्या वहां पर शिवम दुबे को खिलाया जा सकता है? अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखेंगे तो 4 नंबर पर लेफ्ट हैंडर है, 5 नंबर पर लेफ्ट हैंडर है और 7 नंबर पर भी लेफ्ट हैंडर होने वाला है। तो 6 नंबर पर एक और लेफ्ट हैंडर आप नहीं डालना चाहेंगे। और दूसरी चीज कि इंडिया को ऐसा प्लेयर चाहिए जो रोल स्पेसिफिक बल्लेबाजी की आप बात करते हैं, जहां पर लास्ट के 2 ओवर, 3 ओवर, 10 गेंद, 8 गेंद, उस तरह की जो बल्लेबाजी चाहिए और लास्ट में फ्लरिश चाहिए, उस तरह का काम कोई सबसे बेहतर कर सकता है तो इस टीम में वो खिलाड़ी हैं जितेश शर्मा। और दूसरा, विकेट कीपर के बैकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जितेश शर्मा को T20 क्रिकेट में अभी तैयार करना चाहेंगे, क्योंकि आगे जाते हुए टीम इंडिया का T20 में विकेट कीपर बैट्समैन कौन होगा यह भी सवाल रहेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जितेश को डेब्यू करने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छी चीज होगी फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और बाकी जो 2 एस्पेक्ट की बात मैंने की कि एक राइट हैंडर आपको और चाहिए होगा मिडिल में, और दूसरा जो लास्ट में फ्लरिश चाहिए और रोल स्पेसिफिक गेम की बात की जाए तो उसमें जितेश शर्मा फिट होते हैं। इसलिए नंबर 6 पर मेरे खिलाड़ी होंगे जितेश शर्मा। उसके बाद नंबर 7 की बात की जाए तो वाशिंगटन सुंदर की वापसी हो रही है, और जब उनकी वापसी हो रही है तो वो जगह उनकी है। इंडिया के लिए पहले भी T20 खेले, अच्छा किया है, टेस्ट मैचेस भी खेले हैं, जितना भी खेले हैं ना इंडिया के लिए बहुत इंप्रेसिव रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने पोटेंशियल के साथ जस्टिस नहीं किया, क्योंकि बार बार इंजर्ड हो जा रहे हैं। फिर खेलने के लिए आते हैं, थोड़े मैच के बाद इंजर्ड हो जाते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर आते हैं, फिर इंजर्ड हो जाते हैं। तो इस बार फिट होके आए हैं, होपफुली अपनी फिटनेस पर काम करते रहेंगे, फिट रहेंगे, लगातार खेलते रहेंगे, और इस सीरीज में अगर वो परफॉर्म करेंगे तो इंडिया के लिए वर्ल्ड कप के भी तगड़े कंटेंडर हो सकते हैं। क्योंकि टीम इंडिया ऑफ स्पिनर की तरफ जरूर देखेगी कि वर्ल्ड कप में आपके पास ऑफ स्पिनर हो सकता है क्या, तो उसमें वाशिंगटन सुंदर एक तगड़े कंटेंडर के रूप में रहेंगे। इसलिए इस सीरीज में उनका परफॉर्म करना और फिट रहना दोनों बहुत जरूरी रहेगा। उसके बाद नंबर 8, और यहां पर इंडियन टीम के लिए प्रॉब्लम्स हैं कि आपके पास बल्लेबाज तो हैं जो गेंदबाजी कर सकते हैं। जैसे आप इस बैटिंग ऑर्डर में देखें तो यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी कर सकते हैं, तिलक वर्मा भी गेंदबाजी कर सकते हैं, शिवम दुबे गेंदबाजी कर सकते हैं, रिंकू सिंह भी गेंदबाजी में हाथ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपके पास 3-4 ऑप्शन हैं जो गेंदबाजी कर सकते हैं, बल्लेबाज हैं लेकिन गेंदबाजी कर सकते हैं। लेकिन गेंदबाज जो बल्लेबाजी कर सकते हैं वो कोई नजर नहीं आ रहा। अगर आप देखें, चाहे हर्षदीप सिंह हो, चाहे वो रवि बिश्नोई हो, चाहे वो बुमराह हो, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा हो, आवेश खान हो, मुकेश कुमार हो, कोई भी गेंदबाज बल्लेबाजी करने के लिए जाना नहीं जाता। सो नंबर 8 पर इंडियन टीम का बल्लेबाज कौन होगा ये सिरदर्दी अभी रहेगी, और आगे जाते हुए इंडियन टीम को ऐसे गेंदबाजों को भी पिक करना पड़ेगा जो बल्लेबाजी में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी बैटिंग नंबर 7 पर आकर के खत्म हो जाएगी और फिर आपकी जो टेल है वो बहुत लंबी नजर आएगी। लेकिन हाल फिलहाल जो ऑप्शंस हैं उसमें से जो बेहतर बैट्समैन है तो वो है अर्शदीप सिंह, और पिछली सीरीज में उन्होंने अपने बल्ले से कुछ जौहर दिखाए भी थे। बाउंड्री लगाने की काबिलियत तो कम से कम है, चौका छक्का लगा सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 8 नंबर के खिलाड़ी वो हो जाते हैं। गेंदबाजी में ये कंडीशंस उनको बहुत रास आएंगी, क्योंकि इंग्लैंड में जिस तरह से उन्होंने डेब्यू किया था और उसके बाद वर्ल्ड कप में जो गेंदबाजी की थी, सो गेंद को मूव कराने की काबिलियत है। और जब गेंद मूव होती है ना तो अर्शदीप सिंह का कद बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ गेंद को मूव कराने की काबिलियत है और अच्छा गेंद इनका शेप होता है, स्विंग होता है। तो इनको ना इन कंडीशंस में गेंदबाजी करने में फिर मजा बहुत आता है, और ये एक तरह से बल्लेबाजों के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। कभी गेंद अंदर लाएंगे, कभी बाहर ले जाएंगे, कभी लेंथ में वेरिएशन करेंगे, कभी बाउंसर डाल देंगे, कभी एकदम फुल डाल देंगे। फिर इनका दिमाग बहुत अच्छा चलता है जब गेंद थोड़ी बहुत मूव करती हुई नजर आती है। बाकी स्लो विकेट्स पर गेंदबाजी करने का तरीका भी इन्होंने पिछली सीरीज में दिखाया था। तो गेंदबाजी पर भी नजर रहेगी, लेकिन बल्लेबाजी में नंबर 8 पर अर्शदीप सिंह, और उसके बाद नंबर 9 पर अभी तक जो रेस 3 लेग स्पिनर्स के बीच चल रही थी, यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई, अब 2 उसमें से यहां पर नहीं होंगे, तो इकलौते रवि बिश्नोई होंगे और यहां पर उनको पूरे मौके मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट सीरीज है उनके लिए कि अपने आप को यहां पर वो साबित करते हैं, विकेट्स लेते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। सो दोनों से आगे जाएंगे या बराबर खड़े होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अपना दावा टीम इंडिया में आगे के लिए और मजबूत करेंगे। क्योंकि आयरलैंड भी अगर आप समझें इतनी हल्की सीरीज नहीं है। आयरलैंड के पास
पास भी अच्छी और एक्सपीरियंस टीम है। जिस तरह से इंडिया के ये यंगस्टर्स खेल रहे हैं और आईपीएल इन सब ने खेली है, लेकिन ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा नहीं है। सामने आयरलैंड की टीम में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी में भी। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रवि बिश्नोई यहाँ परफॉर्म करते हैं तो उसको वेटेज जरूर मिलेगा, और बल्लेबाजी में जैसे बाकी जो 2 बच गए उनसे बेटर कर सकते हैं, तो इसलिए फिर नंबर 9 पर जो है वो रवि बिश्नोई रहने वाले हैं। उसके बाद जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है, और यहां पर वो कैसे गेंदबाजी करेंगे, किस पेस पर गेंदबाजी करेंगे, किस रिदम में गेंदबाजी करेंगे और कितने कंफर्टेबल नजर आएंगे, ये 2-3 एस्पेक्ट रहेंगे जिस पर जसप्रीत बुमराह पर नजर रह सकती है कि जसप्रीत बुमराह किस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वापसी टीम इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले वर्ल्ड कप में, एशिया कप में जसप्रीत बुमराह बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर टीम इंडिया के लिए रहने वाले हैं। और उसके बाद नंबर 11 पर एक और तेज गेंदबाज जो वापसी कर रहा है, प्रसिद्ध कृष्णा, और बहुत लंबे वक्त के बाद आप इनको ग्राउंड पर देखेंगे, क्योंकि आखिरी बार जो याद आता है वो आईपीएल में ट्रेंट बोल्ट के साथ इन्होंने जो गेंदबाजी करके कहर ढाया था और राजस्थान रॉयल्स की टीम को आईपीएल फाइनल तक लेके गए थे, उसके बाद से ये गायब से दिखे थे। सो अब इनकी वापसी हो रही है, तो इन पर यह भी नजर रहेगी कि किस फिटनेस फॉर्म के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। वही एस्पेक्ट्स आपको इनकी गेंदबाजी में भी देखने हैं जो जसप्रीत बुमराह के साथ देखने हैं। अब सवाल यह रहेगा कि नई गेंद कौन संभालेगा, कि जसप्रीत बुमराह एक एंड से गेंदबाजी करेंगे, उनके साथ अर्शदीप सिंह या प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करेंगे, या जसप्रीत बुमराह वन चेंज गेंदबाजी करेंगे। मुझे लगता है कि अर्शदीप सिंह जिस तरह से नई गेंद स्विंग कराते हैं और काबिलियत उनके पास है, वही चीज आप प्रसिद्ध कृष्णा के साथ देखते हैं। सो दोनों नई गेंद इस्तेमाल करें और जसप्रीत बुमराह वन चेंज आकर के गेंदबाजी करें, वो टीम इंडिया के लिए बेटर कॉम्बिनेशन हो सकता है। दोस्तों ये थी मेरी 11, आपकी 11 क्या है आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।